हेलो, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। मैं एस राठौर आज आपके सामने 10 लंदन टॉप क्वेश्चन लेके आते हैं। सभी को जवाब फटाफट देना है। दोगे? ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ले आते हैं। जो PIV पिछली क्लास थी संडे वाली, उसका रिवीजन आज करते हैं और आज का जो पढ़ाएंगे वो नेक्स्ट संडे को। ठीक है, तो आप स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन किया जाए तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, क्या है? विश्व संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन कार्यरत है? कौन सा? सभी लोग बताएंगे। यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल ऑफ साइंटिफिक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका आपका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दूसरा क्वेश्चन। कौन सा है? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो दूसरा क्वेश्चन कब होता है? 2 फरवरी 1971 ये स्टार्ट होता है। और ये कहाँ पर? वेटलैंड से संबंधित संरक्षण के लिए पहली आपकी कहाँ? ईरान में एक समिट होती है और ईरान समिट के दौरान, रामसर सम्मेलन के दौरान इसका नाम रखा जाता है और ये लागू होती है 21 दिसंबर आपकी कब? 1975 को ये आपकी लागू होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का मात्र एक मिश्रित विश्व विरासत स्थल कौन सा है? ये आपका है। इसमें देखते हैं आपका आंसर रहेगा कौन सा? कंचनजंगा। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में। कहाँ पड़ता है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में आपका पड़ता है मात्र एक मिश्रित। इसके बाद टोटल अगर देखा जाए तो इसमें से 7 आपके हैं प्राकृतिक, 32 हैं आपके कितने? सांस्कृतिक। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 40 आपके क्या हैं? विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत के स्थल हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल। अंकलेश्वर ये आपका पड़ता है तेलंगाना में। नेक्स्ट है आपका अगला, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सर्वाधिक किस राज्य में है? ठीक है, राज्य का नाम है। तो राज्य में कहाँ पर पूछा गया है? महाराष्ट्र राज्य में है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। इनकी संख्या 5 है। इनकी संख्या 5 है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, तो सभी को जवाब देना है, जल्दी जल्दी से देती जाइए। ठीक है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, रामसर स्थल कहाँ पर स्थित है? ईरान में। रामसर सम्मेलन ठीक है कब होता है? 1971। ठीक है, 1971 में रामसर सम्मेलन के दौरान हमारा क्या होता है? ईरान में एक सम्मेलन होता है जिसमें क्या किया गया? आर्द्र भूमियों को संरक्षण देने की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, ISA की स्थापना कब की गई? अगला क्वेश्चन है ISA। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी होती है नवंबर 2015। ये आपका आंसर रहता है नवंबर 2015। इसका मुख्यालय है जो कहाँ है? तो आपका गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय। कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा गुरुग्राम। इसके जो स्थापना थी तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के माध्यम से दोनों लोग करते हैं। उस समय इसके 15 मेंबर थे, 15 देश मेंबर थे। वर्तमान में इसके मेंबरों की संख्या 101 है और 101वां मेंबर कौन बना? अमेरिका बना। अमेरिका 101वां मेंबर बनता है किसका? आपका अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का। ठीक है, ये आपका ISA का। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा क्वेश्चन नंबर जो आपका रहता है 6, इसका C आंसर आता है। इसका आंसर C है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आता है अभी हाल ही में यूपी की कौन सी रामसर साइट शामिल की गई है? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो कौन सी? हैदरपुर राष्ट्रीय साइट को घोषित बनाया गया है और ये उत्तर प्रदेश की है। किस जिले में पड़ती? जिले का नाम बिजनौर। कहाँ है? बिजनौर। ठीक है, बिजनौर में पड़ता है आपका। बिजनौर जो हस्तिनापुर राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। कौन? हैदरपुर। ठीक है, यह उसका भाग है, मेरठ में पड़ता था जहाँ पर, लेकिन ये बिजनौर जिला में कुछ पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर ही होगा। नेक्स्ट है, अभी आपको पता है इस साल 2021 में जो आपकी साइटें घोषित की गई उसमें उनकी संख्या 5 हुई है। आपकी 2 हैं आपकी हरियाणा की, भिंडाबास और सांडी, है ना, और 2 आपकी गुजरात की हैं और 1 यूपी की है। 5 इस प्रकार शामिल की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगला
क्वेश्चन नंबर 7, आपका 7 का कौन सा आंसर हुआ? बी। 7 का आंसर हुआ बी। और अगला आपका क्वेश्चन आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कौन सा है? केरल का विश्व विरासत स्थल कौन है? तो केरल का विश्व विरासत, देखिए केवला देवी अगर देखें हम तो ये केवला देवी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। काजीरंगा है असम में, मानस भी असम, एक सिंगेड़ा के लिए फेमस, ठीक है। पश्चिम बंगाल, ये पश्चिमी घाट जो है आपका ये केरल में पड़ता है, ठीक है। इसकी सर्वाधिक जैव विविधता है या बायोडाइवर्सिटी सर्वाधिक इसी में है, ठीक है। ये पश्चिमी तट पर है केरल में, और केरल में ही इसी में एक घाटी है जिसे किस नाम से जानते हैं? शांत घाटी के नाम से, ठीक है। शांत घाटी जो है इसी का भाग है शांत घाटी। और जबकि शांत घाटी के बाद एक घाटी आती है फूलों की घाटी। कौन है? फूलों की घाटी। ये कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ती है। नेक्स्ट है आपका एक सिलिकॉन वैली, है ना, सिलिकॉन वैली है। तो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है आपका? ये आपकी बेंगलोर में है। सिलिकॉन वैली बेंगलोर में पड़ती है, ठीक है। तो ये 3 वैलियाँ याद रखना। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अर्थात इसका 8 का क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? डी वाला। नेक्स्ट है डी, हाँ। नेक्स्ट है आपका 9 क्वेश्चन, विश्व की प्रथम आर्द्रभूमि कौन सी है? सबसे पहले आर्द्रभूमि किसे घोषित किया गया? तो आपका एवरग्लैंड, ये फ्लोरिडा यूएसए में पड़ती है। यूएसए, फ्लोरिडा, यूएसए में एक प्रांत है फ्लोरिडा प्रांत, वहाँ पर एवरग्लैंड को विश्व की पहली आर्द्रभूमि घोषित किया जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर रहता है, ये आपको ध्यान देना है। अगला है क्वेश्चन आपका आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी बताया हमने, कहाँ पर है? गुरुग्राम में, ठीक है। ये आईएसए का गुरुग्राम में क्या है? आपका मुख्यालय रहेगा। इसका आपका आंसर होगा ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या हुए? इन क्वेश्चनों को हमने पढ़ा है, अर्थात जो हमारे 10 क्वेश्चन हुए हैं क्या हुए? 10 क्वेश्चन हुए लल्लन टॉप। और इसमें हमने सीखा, पिछला संडे का रिवीजन था ये हमारा, और इस संडे को हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, उसका व्यू देखिए। आज हमने पढ़ा है अपने संडे में, क्या पढ़ा है? पार्कर सोलर मिशन के बारे में पढ़ा है कि पार्कर सोलर मिशन के अंतर्गत किसने छोड़ा, क्या छोड़ा, इसके बारे में पूरा डीप स्टडी हुई हमारी। नेक्स्ट आते हैं हमने पार्कर सोलर के बारे में, जो आपकी स्पेस एजेंसी है नासा की, उसके द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। अब हमारे भारत की बात करें तो स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो, उसका बताया, बेंगलोर इसका मुख्यालय है। इसका आपका शुरुआत करते हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई जी, ठीक है। वर्तमान में के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट है इसके द्वारा पहला छोड़ा गया रॉकेट था रोहिणी 75, पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। नेक्स्ट आता है आदर्श वाक्य, इसका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या है? मानव जाति के सेवा में आंतरिक प्रौद्योगिकी, ये इसका आदर्श या ध्येय वाक्य है। और इसरो का सूर्य मिशन जो है अभी बन रहा है, इसका नाम क्या है? आदित्य L1, है ना। आदित्य L1 जो है सूर्य का आदित्य एक पर्यायवाची है, उसी से संबंधित मिशन बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है DRDO, इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। और ये करता क्या है? तो भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए अग्रणी एजेंसी के रूप में काम करता है, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी। आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका क्या है? आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, ठीक है। ये वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और आपका प्रशिक्षण स्थान जो है आपका, या इसको प्रक्षेपित कहाँ से करते हैं? तो व्हीलर द्वीप, इसका नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका अगला है, एक हमने बताया कि जैसे कि अमेरिका की नासा है, ऐसी आपकी रूस की कौन सी होगी? रॉसकॉस्मोस, रूस की होगी रॉसकॉस्मोस एजेंसी होगी, स्पेस एजेंसी। अभी हाल ही में चाइना ने एक मिशन लॉन्च किया सूर्य से संबंधित, इसका नाम है, हाल ही में चीन में अंतरिक्ष में अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सील है, इसका नाम क्या है?
सी है लॉन्च किया है, किसने? चाइना ने। तो किसका है आपका अन्वेषण उपग्रह? सी है, ये चाइना का है। किसका है? चाइना का। नेक्स्ट है आपका अगला टॉपिक आज का हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि 12 दिसंबर को 2021 को 70वीं मिस यूनिवर्स किसे बनाया गया है? हरनाज कौर संधू को बनाया गया है। ये आपकी कैमी बनी, अर्थात हरनाज कौर संधू बनी है 70वें नंबर की। ये कहाँ से? हरियाणा की है, ब्रह्मांड सुंदरी बनी। इसके बारे में जानना क्या क्या देखा गया है सबने पढ़ लिया। भारत से अब तक कितनी गई हैं मिस यूनिवर्स बन के? तो 3 बनी हैं। सुष्मिता सेन बनी 94 में, लारा दत्ता 2000 में, नेक्स्ट है हरनाज संधू बनती हैं 2021 में बनती है। ठीक है, अगला है आपका 2020 में एड्रिया मेजा को बनाया गया जो मेक्सिको की थी। इन्होंने ही ताज पहनाया अभी किनको? हरनाज संधू को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मिस वर्ल्ड। इसी से संबंधित एक प्रतियोगिता और होती है मिस वर्ल्ड। इसके बारे में जान लिया कि मिस वर्ल्ड की कब शुरुआत होती है, कौन करता है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसमें कितनी 6 सुंदरियां आई अभी तक। एक आपकी आती है रीता फारिया, ठीक है, ऐश्वर्या राय, और आपकी है डायना हैडन, और इसके बाद में युक्ता मुखी और प्रियंका चोपड़ा, लास्ट में मानसी छल्लर हरियाणा से। कब? तो आपकी 2017 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 2017 में मानसी छल्लर। ठीक है, अब इसके बाद अगला है, यहाँ आते हैं। हमने देखा कुछ अभी पढ़ा है उसको हम देख लेंगे। तस्वीरें दिखा दी गई हैं आपको, जैसे कि सूर्य के बारे में। तो सूर्य में हमने बता दिया है कि इसके 2 भाग होते हैं, एक आपका कोर होता है, एक कोरोना होता है। तो कोरोना में अभी पार्कर मिशन जो नासा का गया है कोरोना तक पहुंचा है, उसके बारे में अध्ययन करेगा ये। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है। और इसी का ही आपको तापमान के बारे में बताया कि सूर्य का कैसा कैसा तापमान डिवाइड होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली आपकी, है ना। नेक्स्ट आता है अगला, आपने देखा है, आगे चलते हैं क्लास में। तो हमने देखा जो आपको छोड़ा गया है, ये पार्कर जो मिशन छोड़ा गया किससे लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसको छोड़ा गया है किससे? डेल्टा 4। इसको छोड़ा गया है डेल्टा 4 से। किससे? डेल्टा 4 से। एक आपका लॉन्चर है, एक इसका नासा का है, इससे ही छोड़ा गया है। इसका नाम है, यही है आपका डेल्टा 4 लॉन्चर। ठीक है, इसी से ये आपको ले गया कहाँ तक? तारों के शहर में ले गया। ठीक है, तो ये तारों के शहर में लेके जा रहा है, मतलब सूर्य एक तारा है वहाँ तक हमको लेके गया। नेक्स्ट है, जब ये ले गया तो उसको पहुँचाया, मतलब ये जो रोवर है उसका नाम क्या था? पार्कर, है ना। जो वहाँ के एक साइंटिस्ट थे नासा के, ह्यूमन पार्कर, उनके नाम पर रखा गया है। ये आपका पार्कर है, यही जाता है। ठीक है, ये आपका गया है कहाँ? पार्कर वहाँ पहुँचा है, और जा करके उसमें दिखाई दिया कि पार्कर क्या है, तो यही है। ये पहुँचा आपके कोरोना भाग में, सूर्य के कोरोना में, जिसमें सर्वाधिक ऊष्मा होती है। ठीक है, कोरोना भाग में सर्वाधिक ऊष्मा होती, लगभग यहाँ पर कितने 10 लाख के लगभग टेम्परेचर होता है सेल्सियस में। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर होता है यहाँ। नेक्स्ट है, यहाँ देखा हमने अगले जो विक्रम साराभाई की बात करते हैं, तो इनको भी देखा हमने। इन्होंने ही स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना की थी, और 12 अगस्त 1919 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु होती है 30 दिसंबर 1971 में। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? इसरो एजेंसी के फादर्स कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, विक्रम साराभाई। ठीक है, नेक्स्ट है अगले व्यक्ति आते हैं के शिवान। ये क्या है? वर्तमान में आपके इसरो के हेड हैं या अध्यक्ष हैं, इनका नाम है के शिवान। ठीक है, ये आपके, इन्होंने ही अभी मंगल मिशन की अध्यक्षता की थी, उस समय ये आपको देखने को मिले टीवियों पर, है ना, सबने देखा। तो ये आपने सबने देख रखा है। अगला है क्वेश्चन, अगला देखिए आप, ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम है, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखा, इनकी बायोग्राफी थोड़ा सा समझने की कोशिश की। ठीक है, इनकी 2-3-4 बुकें हैं जो बताई हैं, कि जैसे कि विंग्स ऑफ फायर है ना, विजन 2020 है, और इसके बाद स्ट्रगल माई लाइफ है। ठीक है, और एक आपकी और है, यानी कि कौन सी है? अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये इनकी बुकों के नाम हैं, और ये मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन हैं, और एक राष्ट्रपति का पद भी इन्होंने सुशोभित किया है। ठीक है, तो ये आपके मिसाइल मैन को देखा। नेक्स्ट हमने देखा, ये कौन है तस्वीर? सब लोग जानते हैं, इसका नाम जल्दी लिख के भेज देना। आप लोग अगर यूट्यूब देखो तो लिख के भेजना इनका नाम सबका। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी। ये कौन है वर्तमान में? DRDO के हेड हैं जी सतीश रेड्डी वर्तमान में। आज तारीख कितनी है? तो 2 जनवरी 2022 को इनका अभी पद है। ठीक है, ये अपने पद पर सुशोभित हैं। नेक्स्ट आते हैं, अगला है, ये हमने मिस यूनिवर्स, सबको पता है, खूब देखा टीवियों पर, है ना। तो ये आपकी मिस यूनिवर्स हैं, इनका नाम क्या है? हरनाज कौर संधू।
ठीक है, ये हरियाणा की हैं, ये आपकी हरनाज कौर संधू है। नेक्स्ट इनके साथ में देखिए आपने ये खिताब पाने वाले 3 मेंबर्स हैं। फर्स्ट मेंबर जो रही हैं आपकी कौन है, ये आपकी सुष्मिता सेन जी हैं। इन्होंने पहला कप जीता था 1994 में, दूसरा 2000 में लारा दत्ता में, और अभी 2021 में जीता है किसने, हरनाज कौर संधू ने। ठीक है, ये इन्होंने जीता है। नेक्स्ट आता है अगला, ये देखिए ये पूरी टीम है हमारी जिनने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताएं जीती हैं, आप विश्व सुंदरी के खिताब जीते हैं। ये भारत ने यहाँ पर देखिए आप कब से सिलसिला चालू होगा, 1966 से जीता फारिया से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने स्टार्ट किया, सबसे पहले जीता। ठीक है, इसके बाद में फिर 1994 में किसने जीता, ऐश्वर्या राय जी आती हैं। ठीक है, 1994 में। नेक्स्ट 1997 में डायना हैगल आती हैं, और इसके बाद 99 में युक्ता मुखी आई हैं। लास्ट इसके बाद 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और अगली आती हैं अभी 2017 में मानुषी छिल्लर। इन्हीं की तस्वीर एक और बना दी गई है मानुषी छिल्लर की। ठीक है, तो इतने लोगों को हमने आज पढ़ लिया है। ठीक, अगली बार इससे अगले जो लल्लन टॉप क्वेश्चन होंगे इन्हीं में से होंगे, सब पढ़ के आना। ठीक है, सबको जवाब भी देना है, तो सब लोग पढ़ के आओगे। ठीक है, इसके बाद चलिए अब देखते हैं हम आज की हमारे क्लास दिखाएंगे आप सब लोगों के। हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, है ना, तो सब लोग देख लें हमारे बच्चे हैं कितने उत्सुक हैं पढ़ाई को लेके, कि संडे को भी पूरा मतलब जी जान से लगे। सर आप मेहनत कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, है ना। अब एक काम और बनेगा आप लोगों का, देखिए सबके चेहरा देखिए आज आपको क्लास दिखाते हैं। हमारे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सब लोग ये बताइए मास्टर कौन कौन बनेगा, हाथ ऊपर करो। देखिए सभी क्लास में बैठे हुए हैं, मंत्रा क्लासेस हमारी चल रही है इस समय, सभी बैठे हुए हैं। सामने क्लास में देखिए हमारे बच्चे स्टूडेंट, आज संडे का दिन है, सभी देखिए कितने उत्सुकता के साथ टीचर बनने को बैठे हैं। अब इसके बाद देखिए ये देखो पूरा सिस्टमेटिक क्लास चल रही है। अच्छा हाँ, देखो जिसको करना है हाय बाय कर लो, अपना घर है, अपना यूट्यूब है, अपना सब कुछ है। तो कुछ लड़के हमारे जो छात्र हैं वो हाय बाय और 1-2 करना चाहते हैं, कर सकते हैं, है ना। ज़िंदगी जीना है तो अपने अनुसार जीजिए, लोगों को देख के क्या जीना है ना। बस क्या है हमारा उद्देश्य रहेगा पढ़ाई, तो पढ़ाई भी करेंगे, साथ में देखेंगे। देखिए आप लोग क्लास देखिए, क्लास में बैठे हुए सारे छात्र हैं। ये सब देखिए किस लिए बैठे हैं पता है, ये लोग सब लोग बैठे हुए हैं कि छलनी में जब तक पानी ना रुक जाए जब तक के लिए बैठे हुए हैं। छलनी में पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये सब। ठीक है, ये चेहरे जो बैठे हैं दिख रहे हैं, ये सब छलनी में पानी रोकेंगे, है ना। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक इंतज़ार तो करिए, है ना। तो ये सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बर्फ़ नहीं बन जाए जब तक उठने वाले नहीं हैं। प्रत्येक संडे को हमारे क्लास में ऐसे ही बैठे रहेंगे, और मंडे से और आपके सैटरडे तक तो पर डे बैठना ही है। ठीक है, तो इनको चैन नहीं है, सब बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, आपको सभी देखेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इस प्रकार चली है। नेक्स्ट संडे को और भी जो भी बच्चे हमारे यहाँ से देखेंगे, इस वीडियो को देखना, शेयर भी कर देना सभी लोग। ठीक है, जितना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो उरई की क्लास चल रही है, मंत्रा क्लासेस, शायद उरई में कि ऐसा संडे को कोई इतना टाइम दे रहा हो या मतलब कुछ कर रहा हो, तो बच्चों के लिए जब बच्चे मेहनत करते हैं तो टीचर का भी मन होता है मेहनत करने का। ठीक है, आप सब लोग मेहनत करिए इसी प्रकार से। करके दिखाओ।